Hello students, I hope you all are good. Now today I am going to teach you polynomial या polynomials कह सकते हैं हम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप इसे ध्यान से समझना और अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो इसका जो भी फार्मूला होगा वो आपको कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो इसके जस्ट आगे क्लास 10 का टॉपिक है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अगर आप क्वाड्रेटिक को समझ लेते हो अच्छे से तो क्यूबिक अपने आप बना लोगे, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं स्टार्ट होने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कोई पोलिनोमियल p बोले तो पोलिनोमियल ऑफ x का अगर हम बात करते हैं तो पोलिनोमियल यहाँ पे क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं तो ax² प्लस bx प्लस c, आप लोगों को पता है यही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहां से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c बाई ए। तो यही फॉर्मूला को हम अभी ड्राइव करने वाले हैं और ड्राइव करके उसको हम जानेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से। और मैथ्स में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये आया कहाँ से, रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और इसे मैं ड्राइव करता हूँ और आप लोग भी ध्यान से इसे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial. The general form of quadratic polynomial px is equal to x square plus bx plus c, where a, b and c are constant and you know x are variables. Okay, अब आगे हम लोग यहां से बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म को कंसीडर करेंगे क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। लेटस कंसीडर अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अल्फा एंड बीटा यहां से कहां से आ गया, ये अल्फा एंड बीटा। आप ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वही उसका डिग्री भी कहलाता है। ये मैं आप लोग को समझा चुका हूं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 जीरोज लिया है, अल्फा और बीटा। अब इसको मैंने कंसिडर करा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि px is directly proportional to x minus alpha and x minus beta, ये बात हम लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये बात क्यों लिख दी। एक बात बता बच्चा, अगर हम यहाँ पे लेट करे हैं x इज इक्वल टू अल्फा, तो अगर अल्फा को हम इधर ले आते हैं तो क्या x माइनस अल्फा नहीं होगा? और फिर अगर हम मान के चलिए कि x इक्वल टू हम बीटा लेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस बीटा, ये आ सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख दिए क्योंकि इसको डेरिवेशन में दिखाना नहीं होता है। तो मैं यहाँ में समझा चुका हूं आपको कि ये कैसे आता है। अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक होता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करता हूं तो ये px, ये प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वालिटी, व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी इज ब्रेक इनटू इक्वालिटीज देन लाइंग अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू k एंड वी कैन राइट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। एंड नाउ we have to calculate k। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा। आप इसे गौर से देखो, ये पूरा टर्म को ये पूरा टर्म के साथ हमको प्रोडक्ट करना है। तो आप क्या करो, पहले x को ये पूरा के साथ करो, फिर अल्फा को ये पूरा के साथ करो, तो आपका यही टर्म आएगा। देखो x को x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स बीटा, यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस बीटा एंड एक्स अल्फा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आप गौर से देख पा रहे होंगे कि दिस इज पी एक्स एंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो नाउ वी हैव टू पुट ax square plus bx plus c in the place of px.
नाउ के को हम बाहर रखते हैं। अब बच्चों यहाँ आप आराम ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर को हम रहने दिए, पर ये दोनों को आप गौर से देखो, ये दोनों को अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो यहां से एक्स और माइनस दोनों कॉमन है, तो एक्स और माइनस दोनों निकाल लेते हैं, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा ही ये हुआ, इसके बाद हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम एज इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये सब आप कभी मत भूलना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब अंदर में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस के अल्फा बीटा, ये के सबके साथ था तो मैंने सबके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि ऑन comparing the like on comparing the coefficient of like powers on both side, इसको कंपेयर करते हैं। ये मैंने इस बात को लिखा है कि जो लाइक पावर वाला x है ना, उसको हम कंपेयर करने वाले हैं उसके कोफिशिएंट के साथ। तो आप यहाँ पे देखो केस बना लेते हैं हम, पहला केस 1। आप केस 1 में देख पा रहे होंगे कि ये और ये देखिए, तो ये दोनों का पावर क्या सेम है, तो वही बात लिखे हैं, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑन बोथ साइड, लाइक पावर के कोफिशिएंट को दोनों तरफ क्या करने वाले हैं हम लोग, कंपेयर करने वाले हैं। तो आप देखो हम कंपेयर करते हैं, पहला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गौर से देखो आप, ए एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, पहला वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह से केस 2 बनाते हैं, केस 2। अब केस 2 में आप देख पा रहे होंगे कि केस 2 में आपका बी एक्स है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये बी एक्स और ये बी एक्स, इसका कोफिशिएंट एक्स है और इसका इसका एक्स का कोफिशिएंट बी है और इस x का कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इंटू के, तो ये पूरा के साथ करते हैं, तो बी एक्स इजकल टू माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू के। अब आपको पता है कि यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, वाई, बिकॉज इन द प्लेस ऑफ ए वी कैन पुट ए, यहाँ पे देखो आप, इन द प्लेस ऑफ के वी कैन पुट ए, क्योंकि हम ऊपर दोनों को इक्वल दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे हम ए पुट कर दिए। तो आप यहाँ पहले तो एक्स एक्स कैंसिल कर लो और यहाँ पे क्या करो, अब ये माइनस ए को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, और माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और इधर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसी को हम थोड़ा, इसी को ये माइनस बी बाई ए बचा, अब इसी को हम लिख सकते हैं, अब हम ऊपर मिटा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अब मैं ऊपर साफ करता हूँ, क्योंकि पीछे वीडियो रिमाइंड करके देख लेना आप। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, पर कोई नहीं, लंबा है पर बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पे ये बच गया आपका माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, तो आप इसको इधर लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी। अब अभी आप ध्यान से देखो, जब पहले हम लिखे थे, आप वीडियो में ऊपर देख सकते हो, पीछे ये लिखे थे हम, क्या लिखे थे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप यहां देखो, ये बी क्या है, ये बी किसका कोफिशिएंट, एक्स का, तो यहाँ माइनस ये फॉर्मूला से आ जाता है, और बी को हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, आप ए को देखो किसका कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मेरा एक फॉर्मूला हो गया क्या, केस 1 के लिए। केस 2 से एक फॉर्मूला निकलता है, तो ये पहला फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं अभी आपको इसका थर्ड पार्ट में ले चलता हूं। अब थर्ड पार्ट था मेरा, आप गौर से देख रहे होंगे, तो थर्ड पार्ट था मेरा, इधर बच गया था सी आपका, केस थर्ड बना देते हैं आपको, केस थर्ड, एक तरफ सी बचा था और उधर बचा था के अल्फा बीटा। ओके, सी के अल्फा बीटा। अब यहां पे भी हम क्या करते हैं कि देयरफॉर वी नो दैट के इज इक्वल टू क्या, ए, तो वी हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ के इज इक्वल टू ए, तो सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा।
तो सी बाई ए इजकल टू अल्फा इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें हम, तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। अभी अल्फा इंटू बीटा किस में है, प्रोडक्ट में है, तो इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी। देखो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिखेंगे इसको, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं क्योंकि बहुत बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 2। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट कोई भी वेरिएबल के साथ में जो लगा हुआ टर्म होता है ना, वो कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, b is also a constant term, but we can also say that b is a coefficient of x, but in this place x square is a variable, but the variable of x square with the coefficient a, मतलब इसके साथ कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है, और सी तो कांस्टेंट है। और मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि a b c क्या कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों सेम ही बात होता है। तो यहां से आपका ये दोनों फार्मूला निकल गया, ठीक है, ये दोनों फार्मूला निकल गया। तो यही दोनों फार्मूला से अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक रिमार्क देता हूं जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से अरेंज करके बताता हूं कि किस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप ध्यान से इसे देखो कि किस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, रिमार्क बनाते हैं, रिमार्क, ये पहला का ए है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial px is equal to x square plus bx plus c, then alpha plus beta is equal to माइनस b बाई a, और इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और इसको बोलते हैं b। आप गौर से देख पा रहे हैं b किसका कोएफिशिएंट है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला निकला, यहीं से फर्स्ट का ये a है, और इसका अगर हम b का बात करें तो ये इसका b में था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, c बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी। सी बोले तो क्या, कांस्टेंट टर्म, आप ऊपर में देख लो कांस्टेंट टर्म, देखो ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ये a किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो पहला कंसेप्ट निकल के आता है जो मैंने अभी डेरिवेशन कराया है, उससे यहां से ये दो फार्मूला निकलता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और निकलता है, उस चीज को भी आप ध्यान से देख लो। तो ये बताता है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा गिवन हो, अगर आपके पास अल्फा और बीटा गिवन हो, तो आप आराम से इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो, या इफ अल्फा एंड बीटा ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होता है, तो अगर आपके पास दो जीरोज हो तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन जो बताऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, बट पहले आप फार्मूला को देख लो। उसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ पे और आता है सेकेंड में। इस कंडीशन में क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंपल बात है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब उसका दो जीरोज होगा, और यहाँ पे दो जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो उस कंडीशन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का इस्तेमाल करते हैं। बट इन केस अगर हम कह सकते हैं कि कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका जीरोज गिवन है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta are given, then find px।
इस केस में क्या होता है कि अगर अल्फा और बीटा आपके पास गिवन हो तो आप आराम से पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, मान के चलिए ये -1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो अगर ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है तो बताओ पॉलिनोमियल आप नहीं बना पाओगे। अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे -1 और बीटा की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो आराम से पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए अभी हम पॉलिनोमियल आपको बना के बताते हैं। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, अल्फा इन द प्लेस ऑफ अल्फा -1, तो -1 और प्लस बीटा 2 है, तो -1 में 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो +1 और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा -2। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 ये हो गया आपका क्या पी एक्स। तो आप देख रहे हो कैसे हम पॉलिनोमियल बनाए। तो ये दोनों चीज को ध्यान से रखना। एक केस में हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे जब मेरे पास पॉलिनोमियल होगा, एक केस में जब पॉलिनोमियल गिवन होगा तो अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे, लेकिन दूसरे केस में अल्फा और बीटा आपके पास गिवन होगा तो हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। गॉट इट ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को, अब यही बच्चा, यही मेरा रिमार्क था, यही कंसेप्ट को आपको याद करके रखना है, यही कंसेप्ट को आपको दिमाग में याद करके रखना है, फिर आपका 4 मार्क्स पक्का है पॉलिनोमियल से। और आपको बता देते हैं पॉलिनोमियल जनरली 5 नंबर कवर करता है, तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, पर इसमें पढ़ना बहुत कुछ है। पहला तो श्योरिटी यहाँ से आता है क्वेश्चन का, बट ये हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि यहीं से आना होता है। लेकिन आपको पता है सीबीएसई के बच्चे थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्या बहुत पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं ऑफलाइन बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी खुद मेहनत कर रहा था जब मैं 10th पास करा था। तो इस कंडीशन में बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी ये तीनों को फॉलो करके चल रहा हूं। तो मेरा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस आप आर डी शर्मा भी क्वेश्चन लगा सकते हो, आर डी शर्मा का हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो, आप आर एस अग्रवाल लगा सकते हो, आप एनसीईआरटी लगा सकते हो। इवन बोल सकते हैं ना कि क्लास 10th फॉर एकेडमिक, आप कोई भी क्लास कोई भी बुक उठा के आप बना सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। इसको आप ध्यान से नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा मेरा ये पढ़ाया हुआ बात, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। बाकायदा मैं पूरा वेरीफाई करके बताता हूँ कि ये कैसे बनता है क्वेश्चन, ओके। फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है फाइंड the zeros of a polynomial. Find the zero of a polynomial fx. Polynomial fx is equal to x square plus 7x plus 12 and verify the relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपका हूबहू, देखिए हम क्वेश्चन का कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया हूँ कि मैं कभी भी आपको क्वेश्चन रटवाने का कोशिश नहीं करूंगा, मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। और मैथ्स पूरा कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप नहीं बना पाओगे। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैं कंसेप्ट को अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो यहाँ पे आप वैल्यू कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन को, ओके। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो, हम पहले fx लिखते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, ओके। तो मैं इसको सेट करूंगा स्प्लिट द मिडिल टर्म में fx, आपको पता होगा ये सारी चीजें।
स्प्लिट द मिडिल टर्म कहने का मतलब है किनारे किनारे वाला का प्रोडक्ट करो, किनारे किनारे वाला के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करो और बीच से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेट करो। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको पता है 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 12 आ जाएगा। देखो ये चीजें आपको आती हैं फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, डायरेक्ट ही कर लो ना यार, ठीक है 4 3 जा 12। तो यहाँ से हम सेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। देख लो ये सेट हो गया ना। अब इसको देखो मैंने क्या क्या कहा था कि स्प्लिट द मिडिल टर्म मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो किनारे किनारे वाला के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। तो आप देखो मजेदार बात ये है ना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स, 4x इंटू 3x, 4 3 जा 12 एंड एक्स स्क्वायर। देखो किनारे किनारे है 12 एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे अगर एक्स स्क्वायर इंटू 12 को तो ये क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। और सबसे मजेदार बात यह है ना कि इसको जोड़ो इक्वल टू 7x। तो देखो ये किनारे किनारे और ये दोनों को फॉलो कर रहा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम इसी से आगे बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि किनारे किनारे के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करो और उसका एलसीएम लो, उसके बाद फिर यहाँ पे सेट करो। आपको ये बनाते बनाते इतना हैबिट हो जाएगा ना कि कोई एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग फटाक से कैलकुलेट करेगा आपका बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दोनों का पेयर बनाते हैं, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला, दो का, स्टार्टिंग का 2 और एंडिंग का 2। यहाँ पे आप x कॉमन ले लो तो x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे आप क्या करो प्लस 3 कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस 4। अब ये तो बताइए, अब इतना ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि ये दोनों लाइक टर्म आना चाहिए स्प्लिट द मिडिल टर्म में, तो ये दोनों के बदला एक बात लिखते हैं तो हम लिख दिए x प्लस 4 और ये मिला के एक लिखते हैं x प्लस 3, ये दोनों प्रोडक्ट में होता है। तो अब यहां से हम करते हैं क्या एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम 0 करते हैं तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 करो, इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू व्हाट -4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू व्हाट -3। देन वी हैव टू राइट एफ एक्स का 2 जीरो जाया -4 और क्या -3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। अल्फा और बीटा मेरे पास निकल गया। अब यहाँ पे बच्चों यहां तक का काम अभी तक हुआ है। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर है आपके पास तो अब आप फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे पहला फॉर्मूला था आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो थोड़ा ऊपर लिखते हैं जगह कहीं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए को हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। यहाँ पे आप देखो बी को क्या लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चे पता है क्या पूछते हैं कि सर ये बार बार लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। फार्मूला लिखना है आपको, ठीक है, तो इसको आप कभी भी अवॉइड मत करना। अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा, अल्फा ये वेरीफाई कर रहे हैं तो अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, अल्फा का वैल्यू कहाँ लिए हैं जी, हाँ -4 और बीटा का वैल्यू -3 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस बी, देखो बी के प्लस पे क्या है 7 है तो माइनस यहाँ फार्मूला आ गया और ये 7, और ए का कोएफिशिएंट क्या है 1 तो 1/1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -7 इज इक्वल टू क्या -7, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या RHS। मतलब सम वाला वैल्यू क्या हो गया, सम वाला वैल्यू आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसी का यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाला, आपको पता है अभी मैंने बताया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई A इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। In this place we have to put alpha is equal to -4 and beta is equal to -3 and the value of C is equal to 12 from px 12, this is 12, and a is what, a is the coefficient of x square. Then now we have to put a in the place of 1
इन द प्लेस ऑफ ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आएगा, कल बता रहे थे 2 माइनस है तो 2 माइनस बोले तो इवन नंबर, और इवन नंबर जब भी आ जाता है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ये 12 आ गया और इधर से 1 से ये 12, ये कोई फर्क नहीं करना 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient of px बोले तो कार्डिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखो, ये है पूरा कैलकुलेशन। ये 4 नंबर का क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स कैरी करता है ये पूरा, या तो 4 मार्क्स या तो 3 मार्क्स बोर्ड में। ठीक है, या तो 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान है। इसमें मैं एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन और कराना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, आप इसको देखो ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं अब इरेज करता हूं, आप इसे बनाना देख के आप क्या करना ना, क्वेश्चन लिखना अपने से और क्वेश्चन लिख के खुद उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। ओके, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं इसी से कंसेप्ट। मैं और भी डिफिकल्ट RD शर्मा का मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप करो, कमेंट में आप क्वेश्चन टाइप करके भेजो, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेजूंगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्लास 10 से रिलेटेड, ओके, मैं बाकायदा वीडियो बना के बहुत अच्छे से आप लोगों को दूंगा। ओके, तो आप लोग कमेंट में वो सारी चीजें करोगे तभी वो होगा। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ो, बाकी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब देखिए, मैं एक और कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो नीचे वाला का बताया था ना कि जब 2 जीरोज गिवन हो तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे है फाइंड अ पॉलिनोमियल निकाल, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3। ओके, वेरीफाई, ये -1 और -3 दिया हुआ, इसमें भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब इसको भी ध्यान से देखो। अब इस केस में क्या बनाना है आपको, पहले पॉलिनोमियल बनाना है, फिर पॉलिनोमियल बनाने के बाद आपको उसके रिलेशन को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमको पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या पता है 1 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या पता है -3। इसको लेट कर लेते हैं, ये पता है हमको। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अगर ये बात आपको पता है तो आप पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लो। क्या निकाल लो, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो 1 प्लस -3 दैट मीन्स -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या, -3। अब आपके पास दोनों वैल्यू हो गया अल्फा इंटू बीटा का। तो अब हम आपको बताए थे कि अगर हम सेकेंड रिमार्क का सेकेंड पॉइंट में आप जाके देखिएगा कि इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन, देन वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन द फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब गौर से देख पा रहे होंगे px इज इक्वल टू x², तो अपने प्लेस पे सही है। अल्फा प्लस बीटा देखो क्या निकाले हो आप, -2, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हो, -3। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ इसको, ये हो जाएगा आपका x² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +2x और ये प्लस माइनस -3। देखिए आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास ये निकल गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताओ आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मिल गया। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया तो अब आप इसको आराम से रिलेशन भी, इसके रिलेशन को भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो इसका हम रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब ये इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई करते हैं इसका रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा है ना,
अल्फा प्लस बीटा, या तो ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट करो सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज में क्या है आपका, सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज पता है ना, तो सम ऑफ जीरोज में अल्फा बीटा, यहाँ पे आप अल्फा बीटा यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सम ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, इधर भी आ जाएगा, देख लो आपका रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अब पॉलिनोमियल निकल गया मेरा, अब पॉलिनोमियल निकल गया तो ये फार्मूला वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, देखो 2 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1, तो 1 यार, इससे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, दैट मींस -2 इक्वल टू -2, देख रहे हो वेरीफाई हो गया ना रिलेशन, LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। इसी तरह से आप प्रोडक्ट वाला को भी करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू व्हाट, C by A, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मींस 1 into -3 इज इक्वल टू C को देखो आप गौर से, यहाँ पे C कितना निकला आपका, -3 निकला है, तो -3 और व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो -3 इज इक्वल टू क्या, -3, इसको भी देखो, तो दोनों क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या, RHS। आप हेंस करो, हेंस करके लिख देना कि हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों आप इसे ध्यान से देखो, समझो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब बनाओ, और जो प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।